अमृतसर की रहने वाली मुस्लिम नर्तकी गुलबहार ने महाराजा को ऐसा दीवाना किया कि वो उससे शादी के लिए कोड़े खाने को तैयार हो गए। कई इतिहासकारों ने अपनी किताब में इस प्रेम कहानी का जिक्र किया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की प्रेम कहानी। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने जब एक शाही समारोह में गुलबहार को गाते हुए देखा तब वो मात्र 18 साल की थी। पैसे से नर्तकी रही गुलबहार की आवाज़, सुंदरता और नृत्य ने ऐसा जादू किया कि रणजीत सिंह पहली ही मुलाकात में दिल दे बैठे। वो गुलबहार को प्रेमिका बनाना चाहते थे और जब यह बात उसे बताई तो निराशा हाथ लगी। गुलबहार ने महाराजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह उस दौर की बात है जब महाराजा की उम्र 50 साल के आंकड़े को पार कर चुकी थी और गुलबहार 18 साल की थी। अमृतसर की रहने वाली गुलबहार ने महाराजा को ऐसा दीवाना किया कि वो शादी के लिए कोड़े खाने को तैयार हो गए। कई इतिहासकारों ने अपनी किताब में इस प्रेम कहानी का जिक्र किया है। पंजाब के इतिहासकार और लेखक इकबाल केसर कहते हैं, अमृतसर के मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली गुलबहार ने प्रेमिका बनने का प्रस्ताव ठुकराकर शादी करने की बात कही। कहा, अगर महाराजा चाहे तो शादी कर सकती हूँ। महाराज इस कदर प्रेम में डूब गए थे कि शादी करने को तुरंत तैयार हो गए। प्रस्ताव के बाद महाराजा ने गुलबहार के परिवार से उसका हाथ मांगा। कहा जाता है कि घर वालों ने शर्त रखी कि अगर वो रिश्ता चाहते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह को पैदल चलकर जाना होगा। हालांकि इतिहास की पुख्ता मोहर लगाने वाली किताबों में इसकी पुष्टि नहीं की गई। महाराजा के लिए सिख धर्म से हटकर मुस्लिम समुदाय की लड़की से शादी करना आसान नहीं था, लेकिन जब यह बात अकाल तख्त तक पहुंची तो हंगामा मच गया। सिर्फ धर्म के कई लोगों ने नाराजगी जताई। महाराजा को अमृतसर के सिख तीर्थ स्थल अकाल तख्त से पहुंचने का संदेश भेजा गया। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में कहा गया कि गुलबहार से शादी करने के लिए उन्हें गुरुद्वारे की फर्श साफ करने की सजा दी गई। इतिहासकार इकबाल केसर के मुताबिक उनकी रिसर्च कहती है कि अकाल तख्त ने महाराजा रणजीत सिंह को कोड़े मारने की सजा दी। गुलबहार को पाने के लिए उन्होंने सजा को भी स्वीकार कर लिया। इसके लिए रेशम का कोड़ा तैयार किया गया। दोनों की शादी के जश्न के बारे में कई इतिहासकारों ने लिखा, विस्तार से लिखा है। वह अपने दौर की सबसे भव्य शादी थी। जिन्होंने लाहौर और अमृतसर ने उस शादी को देखा वो याद करते हुए बताते हैं कि ऐसी शादी पहले कभी नहीं हुई। इतिहास का सारांश किताब के लेखक और इतिहासकार सुजान राय लिखते हैं कि महाराज के हाथों में मेहंदी लगाई गई थी। शादी पर उन्होंने शाही पोशाक पहनी और बारात में हाथी पर सवार होकर पहुंची। शादी का समारोह अमृतसर के रामबाग में बने बंगले में हुआ। शादी कितनी भव्य थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बंगले को कई दिनों पहले बंद कर दिया गया था ताकि पूरे इम्तिहान के सजावट की जा सके। शादी के एक दिन पहले संगीत का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके लिए कलाकारों को 7,000 रुपये दिए गए। यह उस दौर में प्रस्तुति के लिए दी जाने वाली बहुत बड़ी धनराशि थी। महाराजा रणजीत सिंह को घोड़ों और घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। यह बात इससे समझा जा सकती है कि उनके अस्तबल में 12,000 घोड़े थे। इनमें से 1,000 घोड़ों को सिर्फ महाराजा रणजीत सिंह को सवारी करने के लिए रखा गया था। उन्होंने मनपसंद घोड़ों को पाने के लिए जंग तक लड़ डाली। न जाने कितनों का खून बहा। दिलचस्प बात रही कि इसमें से किसी को भी 20,000 रुपये से कम कीमत में नहीं खरीदा गया था। ज़्यादातर मेहमानों से वो घोड़े के बारे में चर्चा किया करते थे। दोस्त से लेकर रिश्तेदार तक यह बात अच्छी तरह जानते थे कि अच्छी नस्ल के घोड़े उनकी मजबूरी थे। उनके घोड़ों के नाम इंसानों के नाम पर रखे थे, जैसे रूही, नसीम और गोहर। लेकिन इतिहास में नाम दर्ज हुआ लैला का नाम,
वो घोड़ी जिसे पाने की चाहत में कई मौतें हुई। आइए अब इसका किस्सा भी जान लेते हैं। लैला के किस्से से पहले रणजीत सिंह का घोड़ों से प्रेम का एक दिलचस्प उदाहरण जान लेते हैं। एक अंग्रेज ने हैदराबाद के निज़ाम को बड़ी संख्या में अरबी नस्ल के घोड़े तोहफे में दिए। महाराजा रणजीत सिंह को इसकी जानकारी मिली। रणजीत सिंह ने निज़ाम को संदेश भेजा कि कुछ घोड़े उन्हें भी भेजे जाएं, लेकिन निज़ाम ने उनकी मांग का मजाक उड़ाते हुए मना कर दिया। यह बात रणजीत सिंह को नागवार गुजरी और उन्होंने नवाब पर हमला किया और उनकी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। एक दिन लैला की खूबसूरती का किस्सा रणजीत सिंह तक पहुंचा। लैला जिसकी चर्चा अफगानिस्तान से फारस तक हो रही थी, यह घोड़ी थी पेशावर के शासक यार मोहम्मद की, जो रणजीत सिंह के लिए टैक्स वसूलने का काम करते थे। उस दौर में यार मोहम्मद से घोड़ी को 50,000 रुपये में बेचने की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। इतिहासकार कन्हैया लाल के मुताबिक जब पेशावर रणजीत सिंह के अधीन हुआ तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। 1823 में उन्हें लैला के बारे में पता चला तो घोड़ी को ढूंढने के लिए कई लोग लगवा दिए गए। इसकी जानकारी होने पर लैला को काबुल भिजवा दिया गया। रणजीत सिंह को खुश करने के लिए उनके लोगों ने दूसरी घोड़ी को लैला बताकर दिया तो वो झूठ को भाप गए। यार मोहम्मद किसी भी कीमत पर लैला को रणजीत सिंह के हवाले नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उस सैयद अहमद बरेलवी से जाकर मिल गया, जो उस दौर में रणजीत सिंह से जंग लड़ रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर 1826 में घोड़ी को पाने के लिए एक दस्ता सैयद अहमद के पास पेशावर पहुंचा। महाराजा का हुक्म था किसी भी कीमत पर घोड़ी लेकर आना है। जब तक सैयद अहमद ने उसे देने से मना किया तो शुरू हुआ कत्ल-ए-आम। यार मोहम्मद ने कुछ घोड़े दिए और कहा लैला मर चुकी है, लेकिन इस बात पर भी रणजीत सिंह को यकीन नहीं हुआ। तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार एक दिन लैला मिल गई। उसे देखते हुए महाराज रणजीत सिंह बच्चे की तरह तेज आवाज में रोए। लैला को 500 फौजियों के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच पेशावर से पंजाब लाया गया। इसका पूरा नाम असफ-ए-लैला। लैला की सिख राजधानी पहुंचने पर चारों तरफ जश्न का माहौल था, क्योंकि लैला को पाना महाराजा का सपना था जो पूरा हो गया था। लेखक करतार सिंह दुग्गल लिखते हैं कि महाराजा को लैला इस कदर पसंद थी कि एक बार उनका बेटा जब लैला पर बैठा तो वो इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ कि फटकारा। महाराजा ने बेटे को ऐसा करने के लिए लगभग बेदखल ही कर दिया था। तो दोस्तों, यही थी महाराजा रणजीत सिंह की वो प्रेम कहानी जो उनकी प्रेमिका गुलबहार और लैला नाम की एक घोड़ी के लिए थी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।